कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रखने वाला है वो मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग बनाने तो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में हम लोग का इस चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग का मिस हो जाता है। कारण क्या है? ये जो एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। हमारे एग्जाम में आने से ये बहुत कैलकुलेशन होता है, जो कि कैलकुलेशन की वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को जानते हुए भी एग्जाम में हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। और लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों औसत, यानी हिंदी में कहा जाता है औसत और इंग्लिश में इसको एवरेज कर। तो जी हाँ दोस्तों, वही चैप्टर का मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आप इन सभी क्वेश्चन, इसमें जितने क्वेश्चन हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा, मेरा दावा है। आज से आप जब ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को मैं पूरा विश्वास जता रहा हूं, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन हैं आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा, मेरा दावा है। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन, हर लेवल, अलग अलग ट्रिक से सारा क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, हमारा कोचिंग एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आ चुका है। आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर पिंटू टीचिंग सेंटर कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। उसमें दोस्तों जो भी कैंडिडेट अगर एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक वर्दी की चाहत बैच लॉन्च किया है, जो कि आपका 799 के बदले 499 इसका पैकेज है, जिसमें आप लोगों को मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा और टेस्ट फ्री इसमें इंक्लूड रहेगा। ये दोस्तों 799 आपका पैकेज 1 जनवरी 799 हो जाएगा, 31 दिसंबर तक आप लोग को 499। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं जीडी का तो आप ये बैच ले सकते हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बोला है कि प्रथम पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत कितना है, ठीक ना। प्रथम पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कुछ एक एग्जांपल, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कौन सी संख्या क्या है। नंबर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स समझ लेते हैं, ठीक ना। नंबर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला पूर्ण यानी कि होल नंबर, जिसको हम लोग संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 ऐसे करते करते अनगिनत तक। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। दूसरा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ये संख्या दोस्तों 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 करके अनगिनत तक। तो देखिए, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तीसरा संख्या आपका ऑड नंबर, यानी कहीं ना कहीं विषम संख्या, जो कि उसको कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो विषम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए 1 3 5 7 9 अनगिनत तक दोस्तों, ठीक। अगला 4 नंबर इवन नंबर यानी सम संख्या, ठीक है। इवन नंबर यानी सम संख्या, जो संख्या 2 से हमारी विभाजित होती है। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम लोग इवन संख्या यानी सम संख्या कहते हैं। जो कि एग्जाम्पल देखा जाए 2 4 6 8 अनगिनत, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, अगला देखा जाए तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वह ऐसी संख्या जो कि 1 से और खुद से विभाजित होती है।
वह ऐसी संख्या जो कि एक से और खुद से विभाजित होती हो उसे हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए दोस्तों इसका, तो पहला प्राइम में आता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे करते करते अनगिनत नंबर। याद रखिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो संख्या 2, 3, 5 यानी कि जो संख्या एक और खुद से विभाजित हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या करते हैं। ये इवन हो गया, ये विषम हो गया, नेचुरल हो गया, ये संपूर्ण संख्या पूर्ण संख्या। एक लास्ट होता है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य या भाजक संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य या भाजक संख्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वह ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती है। वह ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती हो उसको हम लोग भाज्य या भाजक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे 4 को देखिए दोस्तों, एक काटेगा, एक 2 काटेगा, एक 4 काटेगा। तो देखिए 2 से ज्यादा संख्या काटा ना, ये मेरा फर्स्ट भाज्य संख्या। नेक्स्ट अगर देखा जाए 6 को देखिए 1, 2, 3, 6। देखिए 2 से अधिक संख्या से कट गया है, ये भी मेरा भाज्य संख्या है। अगला नेक्स्ट 8, 1, 2, 4, 8, ये भी मेरा भाज्य संख्या है। समझ में आया? नेक्स्ट अगर देखा जाए 9 भी दोस्तों मेरा भाज्य संख्या, 1, 2, 3, 9, ये भी हमारा क्या है। तो याद रखिएगा भाज्य या भाजक संख्या उसको कहते हैं कोई भी ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्याओं से कटे, और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं जो संख्या केवल एक और कुछ केवल दो संख्या से कटे। तो ये हमने 6 आपके लिए नंबर्स रखे हैं जो कि आपका एवरेज में दरकार पड़ता है। ये अगर जानोगे तो आपका और इजी बन गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे अच्छा कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला है प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए औसत पूछा है दोस्तों, एवरेज। और हालांकि आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज हम लोग देखिए दोस्तों जितने भी हम लोग क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग दोस्तों आज औसत ही निकालना सीखेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आज औसत ही निकालना सीखेंगे। तो याद रखिएगा आज हम लोग टोटल हम लोग का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग टोटल औसत निकालना सीख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए बोला है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कर। ठीक है, पूर्ण संख्या एवरेज, एवरेज का 2 फॉर्मूला दोस्तों, एक सभी संख्याओं का योग सम ऑफ ऑल नंबर बटे में टोटल संख्या यानी टोटल नंबर। पहला आता है दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर बटे में टोटल नंबर। दूसरा दोस्तों औसत यानी एवरेज एक और फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2। याद रखिएगा औसत का मात्र 2 ही फॉर्मूला, पहला सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, दूसरा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2। अब देखिए दोस्तों दोनों में से दोनों आपका किसी किसी सवाल में लगता है, किसी किसी में 1 लगता है, किसी किसी में 2 नंबर लगता है। लेकिन 2 नंबर वाला सवाल जो ये है प्रोसेस, इससे बनाना बहुत इजी होता है। ये थोड़ा सा लंबा जाता है, ये इजी जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये हर जगह काम नहीं करता है। ये हाँ बड़ा मैटर जहां हो वहां ये खड़ा होता है, ये तो बात है। यहाँ देखिएगा रखिएगा ये उन्हीं पे काम करेगा जो संख्याओं के बीच डिफरेंस बराबर, ठीक है ना। जिन संख्याओं के बीच डिफरेंस बराबर हो ये इजीली आपका आंसर निकाल देगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों 15 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत बोला है। पूर्ण संख्या माने जो 0 से शुरू, तो मैंने 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कटेगा, ठीक। लेकिन हमको 15 को बोला है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक तो मेरा 4 आया। यानी कि देखिए ऐसे करते करते जाएंगे तो हम 14 तक जाएंगे। अब सवाल होता है 15 बोला तो हम 14 कहेंगे क्योंकि 0 भी तो हम शामिल किए हैं दोस्तों। तो 0 से लेके 14 तक हमारा जो पूर्ण संख्या है ये टोटल 15 हो गया।
तो औसत निकालना, तो औसत निकालने दो फॉर्मूला, या तो सभी संख्या को जोड़ के टोटल संख्या से डिवाइड कीजिए, यानी तो लार्ज प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूला को बनाएंगे दोस्तों तो बहुत इजी होगा। लार्ज नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लार्ज नंबर क्या है 14, प्रथम संख्या क्या है 0, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, इस साथ हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बात समझ में ना। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2, यानी कि 7 हमारा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है तो हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर देखिए दोस्तों, बोला है 2 से प्रारंभ करते हुए प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये देखिए दोस्तों, 2 से कटने वाली प्रथम 15, 2 4 6 8 ऐसे करते करते हमको प्रथम 15 को माना गया है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। तो अगर मान लीजिए कोई हमसे बोले कि 2 into 5 कितना होता है, तो हम 10 बोलेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 और 10। तो हमसे बोला गया कि 2 से कटने वाली 15वीं संख्या है, तो पहली दो संख्या है 2, दूसरी संख्या है 4, तीसरी संख्या है 6, फिर 8। तो हम ऐसे करते करते 15 तक तो जाने के लिए हम लोग बेस्ट तरीका क्या कर सकते हैं, 15 into 2 कर सकते हैं, क्योंकि 15वां नंबर मानना है तो 2 का डिफरेंस है, तो 15 तो कितना हो गया 3। इसका मतलब कहेंगे कि प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या हमारा 30 है। तो बोला है कि आप औसत निकालिए, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2, यानी अंतिम संख्या 30 है तो 2 में 2 32 और 2 से डिवाइड करेंगे 16 जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बात समझ में आया। तो यहाँ आपसे इवेंट का सम यानी कि औसत मांगा था, तो हमने इवेंट का ही औसत मांगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए दोस्तों। 3 नंबर 3 में बोला है 100 तक सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था अभाज्य और भाज्य। अभाज्य के बारे में बताया था कि जो संख्या एक और खुद से विभाज्य, और भाज्य को हमने बताया था कि जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित। देखिए दोस्तों 100 तक, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि गिनती हमारे 1 से शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई अगर हमको काउंटिंग लिखने को बोले तो हम 1 ही से लिखेंगे, तो 1 से लेकर 100 तक बोल रहे दोस्तों, जितनी भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है आप उनका औसत निकालिए। देखिए मैं इसका बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आप पहले एग्जांपल समझिए। 1 गिनती में पहले 1 आता है, 1 दोस्तों ना भाज्य में आता है ना आपका अभाज्य में, ठीक। तो 1 हमारा ना भाज्य में आएगा ना भाज्य में। नेक्स्ट 2 दोस्तों हमारा पहला अभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट 3 हमारा दोस्तों दूसरा अभाज्य, ठीक। 4 दोस्तों कॉम्पोजिट होता है। ये चीज देखिए, ये हमारा प्राइम, ये भी हमारा प्राइम, लेकिन ये हमारा कॉम्पोजिट यानी कि भाज्य संख्या। नेक्स्ट 5 दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट 6 दोस्तों हमारा भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट, ये प्राइम, ये कॉम्पोजिट, ये प्राइम, ये कॉम्पोजिट, चलो ये प्राइम, ठीक। नेक्स्ट 7 हमारा दोस्तों प्राइम। 8 हमारा दोस्तों कॉम्पोजिट। 9 हमारा दोस्तों कॉम्पोजिट। 10 हमारा दोस्तों कॉम्पोजिट। तो आप एक बात दोस्तों श्योर हो जाइएगा कि 1 से लेकर 100 तक का अगर हम लोग गिनती लिखते हैं तो उसमें 1 को छोड़ के माने 1 को छोड़ के बाकी दोस्तों जितना भी नंबर आता है ना, याद रखिएगा या तो वो भाज्य संख्या होता है और ना तो अभाज्य संख्या। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, अगर 1 छोड़ के बाकी कोई मतलब भाज्य या अभाज्य ना मिले तो आप हमको कमेंट करके बताइए। ब्रह्मांड की सच्चाई है, मैं आपको बता दूं ब्रह्मांड की सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 1 को छोड़ के जितना भी नंबर होता है या तो होगा अभाज्य ना तो होगा वो भाज्य। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमको तो 100 तक जाना है, ठीक। तो हमारे अकॉर्डिंग पहला वहां तो मिक्स करके बोला अभाज्य भाज्य मिक्स करके बता सकते हो। तो पहला हमारा तो 2 अभाज्य हो गया, तो फर्स्ट नंबर 2 हो गया, ठीक। और अंतिम संख्या हमारा 100 हो गया, भाज्य हो गया, अंतिम संख्या हमारा 100 हो गया। तो दोनों को जोड़ के दोनों को 2 से विभाजित करेंगे तो इसका हमारा औसत निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ निकलेगा। तो 100 + 2 102, 102 को 2
51 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बात समझ में आया। देखिए हमने इसको कितना आपको इजीली इस क्वेश्चन को हमने समझाया, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इजीली बना सकते हैं। हमने तो ये आंसर बताइए तो हमने आपको समझाया असल में। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने जटिल से जटिल सवाल है जो कि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। और याद रखिएगा मेरा एक दावा है, वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नंबर से एवरेज निकालने में कभी आपको कठिनाई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 41 को संख्या है तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक और 21वां हमारा मिडिल, फिर 22 से लेकर 49 41 तक हमारा एक जो जुड़ा है और यहाँ पे हमारा एक जुड़ा है। अब कैसे हम इसको माने कि 21वां आपका मिडिल है। अब एक चीज देखिए, छोटा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए 5 दो संख्या है तो इसका बीच होगा, कैसे होगा देखिए। 5 दो संख्या हो 1 और 2 3 4, इसका बीच देखिए दोस्तों कौन हो रहा है, तो 3 हो रहा है। 3 होने का मतलब इधर में जितना इधर में भी उतना, माने इधर में 2 क्वेश्चन है तो इधर में भी 2 क्वेश्चन है, तभी मिडिल होगा। मिडिल में आदमी तभी बैठता जब इधर जितना संख्या उधर भी उतना संख्या। वैसे ही 41 को संख्या 21वां को हम मिडिल मानो और इधर 1 से लेकर 20 तक एक संख्या एक पार्ट, 22 से लेकर 41 तक एक पार्ट। ये भी 20 संख्या, ये भी 20 संख्या, ये एक संख्या 41 संख्या। ठीक, अब देखिए दोस्तों उनका औसत दिया है 49। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर जितना भी संख्या है अगर उनका औसत दे दिया तो आप उसको डायरेक्ट मिडिल में रखिएगा। मिडिल में यानी कि ये मेरा यहाँ पे औसत आएगा 49। 21वां संख्या का वैल्यू कितना है 49। ठीक, अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या यानी कहीं ना कहीं हम 21 नंबर पर बैठे हैं और हमको बोल रहा है कि आप 41 नंबर पे चलिए, माने कि हमारा सीट है 21 नंबर और हमको जाना है 41 नंबर। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, डिफरेंस होता है दो का होता है। देखिए कैसे 1 3 5 7 9, देखिए तो डिफरेंस कितना कितना का है, 2 का। अगर इवन देखेंगे तो 2 4 6 8 10, इसमें भी डिफरेंस कितना का है 2 का। तो आप इवन या ऑड में अगर जितना आगे जाओगे 2 जोड़ोगे, जितना पहले आओगे 2 माइनस करोगे। तो हम 21 नंबर पे 49 लेकर बैठे हैं और हमको बोला कि चलिए अब 41 नंबर पे चलिए। तो 21 से 41 का दूरी दोस्तों हमारा 20 घर का है। ठीक ना, 21 से 41 हमारा दोस्तों 20 घर का है और एक घर में हमको 2 रुपया देना पड़ेगा। तो 20 घर जाने के लिए हमको 2 × 20 यानी कहीं ना कहीं 40 देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 49 हमारे पास ये है और हम और 40 मिला देंगे, जो मेरा 41वां का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो मेरा 89 हो जाएगा। यानी 41वां का जो वैल्यू हमारा 89 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ हमसे बोलता कि आप एक काम करो 17 नंबर के पास चलो, 17 नंबर के पास चलो। तो देखिए हम 21 के पास है, 17 जाने के लिए हमको 4 घर पहले आने पड़ेगा। ठीक, और एक घर में 2 रुपया, तो 4 × 2 करेंगे तो कितना 8 रुपया। हम क्या करते हैं 49 में हम 8 माइनस कर देते यानी कहीं ना कहीं 41। तो 17वां का अगर वैल्यू मान लीजिए पूछता तो क्या बोलते 41। वैसे ही याद रखिएगा कि अगर आपको पहले जाना हो तो 2 कम करिएगा, बाद जाना हो तो 2 बढ़ा दीजिएगा। किस में बढ़ाएंगे एब्सोल्यूट में, यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है 41वां नंबर का संख्या का जो वैल्यू है वो हमारा 80 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोला है 113 और 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का दोस्तों हमसे एवरेज मांगना है। ठीक ना, हमसे औसत मांगना है। ठीक है, तो चलिए बना के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने एवरेज का 2 फॉर्मूला बताया, सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, और दूसरा हमने बताया था लास्ट नंबर प्लस प्रथम संख्या बटे में 2। तो ये फॉर्मूला आपका बनाना इजी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस समान है तो आप इसे बनाओ तो बहुत जल्दी बनेगा। देखिए हमें विषम संख्या बोला है दोस्तों, तो हमने क्या बोला था ऑड इवन नेचुरल प्राइम, सॉरी ऑड इवन होल नंबर, इन सब में डिफरेंस क्या होता है सेम होता है।
तो हमारा इसमें डिफरेंशियल में रेशियो लगे हुए करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट नंबर है वो 159, ठीक है, और प्रथम संख्या हमारा 113, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इजीली बना भी सकते हो। लास्ट नंबर देखो 9 और 3 12 यानी 12 को अगर कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में हमारा लास्ट में 6 था, यानी ऑप्शन नंबर डी 136 हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में? अब यूनिट से तो निकाल सकते थे हमने, 9 और 3 12 को 2 से डिवाइड करेंगे लास्ट में 6 आएगा, तो 6 उसी ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n है, ठीक है। 5 वो क्रमागत है, चलिए A B C D E। अच्छा देखिए दोस्तों, ऑड हो इवन हो जो होता है हमारा डिफरेंशियल होता है, तो विषम संख्या यानी कि कहीं ना कहीं औसत के मिडिल में, इसका कहीं ना कहीं दोस्तों m होता है। तो चलिए हम इसका एक नंबर रख लेते हैं जो विषम नहीं है। तो मानते हैं पहला विषम हमारा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 5 को विषम संख्या होगी, ठीक। नेक्स्ट, यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल हो, ठीक है, अगर नेक्स्ट और 3 विषम संख्या शामिल करते हैं, चलिए शामिल किया जाए F G H। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और 3 को विषम लेंगे तो यहां मेरा नेक्स्ट और हो जाएगा 11, 13 और 15, ठीक ना। तो बोल रहा है औसत में कितनी वृद्धि होगी वो बताइए, औसत यानी एवरेज में कितना वृद्धि होगा। अब एक चीज देखिए दोस्तों, जब मेरे पास 5 ठो नंबर उस केस में मेरा जो एवरेज था दोस्तों, ये जो सी के पास वैल्यू कितना 5 है ना। जब हमारे पास 5 नंबर था तो हमारे सी यानी एन का वैल्यू कितना था 5 था। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 1 से लेकर एच यानी टोटल 8 जो संख्या हो गया। अगर हम इन 8 का दोस्तों अगर हम औसत निकालते हैं तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो लास्ट नंबर हमारा कितना है 15 और फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 1, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं दोस्तों, तो 15 और 1 कितना होगा 16, 16 को अगर 2 से भागा दिया जाएगा 8, 16 को अगर 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 8। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास जब 5 को शुरू से विषम संख्या था तो उसका औसत 5 था। अब अगर हम और 3 को शामिल करेंगे 8 को संख्या लेंगे, उस केस में हमारे दोस्तों जो औसत है वो 8 हो गया। तो पहले हमारे पास 5 रुपया था, अब हमारे पास 8 रुपया हो गया, यानी हमारे पास बढ़ा कितना तो 3 रुपया बढ़ा, यानी कि हमारा जो एवरेज में वृद्धि हुआ वो हमारा 3 हुआ। कैसे? इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर 8, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं 3 का वृद्धि वाली ऑप्शन नंबर ए हमारा डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 39 संख्याओं का औसत 0 है, ठीक है। तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है? याद रखिएगा दोस्तों, जितना भी संख्या अगर उनका औसत 0 दे दे, याद रखिएगा, जितना भी संख्या अगर उनका औसत आपको 0 दे दे और पूछे कि कितनी संख्या 0 से हो सकती है, उसका एक तो ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप हमेशा उसका लागू कीजिएगा, वो हमेशा सही होगा। आप क्या कीजिएगा, जितना संख्या है उसमें से हमेशा एक माइनस कर दीजिएगा, माइनस करिएगा तो कितना होगा 38, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा 26 संख्या हो गया औसत 0 है तो कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है, तो 26 में से एक माइनस कर दिया 25 आंसर। तो वैसे हमारे पास 39 दिया था, हम उसमें से एक माइनस कर दिया 38, यानी 38 संख्या हमारा 0 से बड़ा हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा पसंद है। तो आपको हमने क्विक अप्रोच शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि 3 से 5 सेकंड में आपको खत्म करने का तरीका हम सिखाएंगे, जो कि ये रहा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आगे भी ऐसा ही है। देखिए बोला है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो संख्या क्या हो सकती है? आपकी नेचुरल नंबर की परफेक्ट स्क्वायर की इवन की पावर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला
परफेक्ट स्क्वायर में कोई डिफरेंस का बात ही नहीं होता, इसको हटाएंगे, ठीक है। पूर्ववर्ग का कोई पूर्ववर्ग कोई संख्या नहीं हो तो हम लोग निकालते हैं नेचुरल नंबर देखो, ठीक। अब हमारे पास बच गया नेचुरल इवेंट ऑर्डर। हम आपको एक एग्जांपल सुना तो आप उस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आप इजी बना सकते हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए हम 5 को, ठीक ना, 5 नेचुरल इवेंट ऑर्डर लेते हैं। 5 को नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक। अगर हम इसका औसत निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो देखिए हमारा लास्ट नंबर 5 फर्स्ट नंबर 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं कितना है, तो देखिए हमारा संख्या जब 5, एवरेज हमारा इसका कितना है 3 है। कब? जब हमारे पास प्राकृतिक संख्या था तब, तो 5 को संख्या औसत है 3, ठीक। दूसरा, अगर हम इवन नंबर लेते हैं, सम संख्या 5 को लेते हैं, 2 4 6 8 10, 5 को इवन है, ठीक। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं दोस्तों, तो हमारा जो एवरेज निकलेगा, अंतिम संख्या 10, प्रथम संख्या 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके तो 6। तो देखिए दोस्तों हमारे पास इवेंट में संख्या है 5 को, लेकिन उसका औसत कितना है 6, ठीक। लास्ट अगर हम ऑड नंबर लेते हैं दोस्तों, 5 को लेते हैं, ठीक ना, 5 ऑड नंबर लेते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक। इनका अगर हम औसत निकालते हैं 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कहीं ना कहीं 5। तो दोस्तों हमने अगर ऑड नंबर 5 लिया था, संख्या 5 लिया था, उस केस में हमारा एवरेज 5 है, ठीक। अगर हमने इवन 5 लिया था, उस केस में हमारा एवरेज 6 है, और अगर हमने नेचुरल 5 लिया था तो उस केस में हमारा एवरेज 3 है। यानी नेचुरल में एवरेज डाउन हुआ और इवन में एवरेज 1 बढ़ा, और ऑड का नियम है कि जितना आपका संख्या हो आपका औसत उतना ही है। तो आप याद रखिएगा, विषम संख्या में आपका याद रखिएगा जितना विषम संख्या हो एवरेज भी आपका ठीक उतना ही आएगा जितना कि विषम हो। अगर आपका 40 को विषम होगा तो एवरेज में 40 आएगा, 44 को यानी 7 को विषम हो तो आपका एवरेज भी 7 ही आएगा। जितना नंबर उतना एवरेज, इसका मतलब वो ऑड हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारा संख्या 101 है, एवरेज 102 है, 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इवन में 5 संख्या एवरेज है, 1 बढ़ा है, यानी वो संख्या हमारी इवन नंबर की होगी। अगर यहाँ 101 संख्या है और औसत भी 101 देता दोस्तों, तो हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि वो मेरा इवन नंबर नहीं, वो मेरा ऑड नंबर है। ऑड नंबर की खासियत है कि जितना संख्या उतना औसत, इवन का खासियत है कि जितना संख्या उससे 1 बढ़ के औसत। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तुरंत आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234। यहाँ देखिए नंबर और औसत दोनों बराबर है, तो नंबर और औसत उसी का बराबर होगा दोस्तों जो कि संख्या हमारा विषम संख्या हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। बात समझ में ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 5 + 5 + डॉट डॉट 200 बार। तो देखिए दोस्तों 5 + 5 + 5 कहां तक 200 बार, ठीक ना, यानी कहीं ना कहीं 200 बार तक आपको 5 लाने हैं। एक बात बताइए, एक बार हमने 5 लिया तो 5 है, 2 बार भी 5 लिया तो 5 है, 200 बार भी 5 लेंगे तो 5 ही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है 8 + 8 100 बार तक, और इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 5 हम किए तो एक बार में हमारा 5 है, 2 बार में हम 5 है, 3 बार में हम 5 है, कहीं ना कहीं हमारा 200 बार भी हमारा 5 ही आएगा दोस्तों। तो हम लोग अगर इसका औसत निकालते हैं, ठीक ना, तो हम लोग इसका 200 × 5 करते हैं, ठीक है, क्योंकि योग बटे में संख्या, तो हमारा पहली संख्या दोस्तों 5 और लास्ट संख्या हमारा देखेंगे यहाँ 1000 और यहाँ पे हमारा 5, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि 8 8 8 100 बार, ठीक है ना, तो पहली संख्या हमारा दोस्तों 8 8 ऐसे करते करते 100 बार, यानी कहेंगे कि 8 × 100 करेंगे दोस्तों, हमारा ये आएगा
इधर आएगा 800, इधर आएगा हमारा दोस्तों 8, ठीक है ना। तो बोला है कि इनका औसत क्या है। चलिए इनका औसत निकालते हैं। इनका औसत निकालेंगे दोस्तों, हमारा देखिए इधर आ गया हमारा 1000 और इधर आ गया हमारा 800। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, इनका आया हमारा 1000, ठीक ना, और इनका आया हमारा 800, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 5 5 अगर आप लिखते हो तो 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, 4 बार 5, 6 बार 5, आपको 5 ही लिखना है, बढ़ा के नहीं लिखना है। तो आपसे क्या बोला था कि 200 बार तक 5 का वैल्यू हो जाए। तो एक बात दे, 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, 3 बार ये 5 लिखे हैं, 15 हो गए। तो 200 बार पूछा था तो 200 into 5 यानी 1000 हो गए। यानी टोटल 5 जोड़ के 1000 आया था, और टोटल 8 जोड़ के हमारा 800 आया था। 1000 कितना हो गया 1800। ये तो हो गया हमारा योग। बटे में संख्या कैसे देंगे दोस्तों, तो 200 बार मेरा 5 था, 100 बार मेरा 8 है, तो 200 प्लस 100। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा इधर हो गया 1800, इधर हमारा हो गया 300। 18 को 300 से काटेंगे तो हमारा 6 जो कि आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। समझ में ना। तो यहाँ हमको बस ये बोला था कि 5 को आप 200 बार लिखिए, 8 को 200 बार लिखिए, उनका औसत बताइए। तो हम 200 बार 5 में लिखना पॉसिबल थोड़ी ना, पागल थोड़ी ना हम लोग। इतना लिखेंगे तो कितना समय चल जाएगा। कॉम्पिटिटिव में 5-5 सेकंड 2-2 सेकंड का महत्व होता है दोस्तों। इतना टाइम हम लोगों के पास कहाँ है कि लिखने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो कि 13 से है। बोला है दोस्तों 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 13 से विभाजित। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला है आप 100 से लेकर 200 के बीच ऐसी संख्या बताइए जो 13 से कटे। तो हम लोग यहाँ पे वही संख्या रखेंगे जो 13 से हमारा कटे। तो चलिए 100 को अगर हम 13 से काटते हैं दोस्तों तो 13 साथ 91 बचा कितना 9। तो देखिए 100 से अगर हमको बड़ा निकालना है, किसी भी नंबर से अगर आपको बड़ा नंबर निकालना होगा क्या करोगे, जिससे आप डिवाइड करेंगे जो शेषफल बचा पहले उन दोनों का अंतर कितना है 4। 4 को संख्या में ले जाकर जोड़ दो, वो संख्या को काटेगी। यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 104 है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर हो गया, लास्ट नंबर देखते हैं क्योंकि औसत निकालना है तो लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2। अब देखिए लास्ट नंबर कैसे 200 को दोस्तों 13 से डिवाइड कर, ठीक। एक बार में 13 बचा कितना 7 0, 5 बार में 65 बचा कितना 5। अब देखिए दोस्तों हमको 200 से छोटा निकालना है। छोटा निकालने के लिए अब जो रिमाइंडर है पहले उससे माइनस कर दो। तो 200 में से रिमाइंडर 5 निकालेंगे यानी 195। कहीं ना कहीं लास्ट नंबर 195 है जो 13 से कटेगी 200 तक, और फर्स्ट नंबर 104 है जो 100 से बाद 104 है जो 13 से हमारा कट रहा है। लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। तो लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब 195 में 104 अगर जोड़ते हैं तो 299 होता है। 299 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 149.5 जो कि हमारा औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो हमको बस दोस्तों इसमें यही बोला था कि आप 100 से और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है उनका आप औसत बताइए जो कि आपका 13 से कट रहा हो। तो हमारा फर्स्ट नंबर दोस्तों 104, लास्ट नंबर दोस्तों 195, दोनों को जोड़ के इसे डिवाइड कर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्तों 20 मानों का औसत 27 है। यानी कि जो संख्या हमारा दोस्तों 20 है उनका एवरेज कितना दिया है दोस्तों 27। प्रत्येक मान को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या आएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों आप एक नियम समझिए। पहला कि जितना नंबर पहले था वो नंबर सेम होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले मेरा 20 है, अभी मेरे पास 20 है, पहला नियम। दूसरा या तो बोले गुना करो, या तो बोले जोड़ो, या तो बोले घटाओ, सब इक्वल ऑल नंबर।
मैंने कि सभी संख्याओं में बोले, या तो आप सबसे गुना करो, या तो आप जोड़ो, या तो आप घटाओ। ये दो नियम याद रखिएगा। या तो पहला संख्या जितना पहले था अभी उतना ही रखिए। दूसरा, सब में या तो गुना करने को बोले, सब में या तो जोड़ने को बोले, सब में या तो घटाने को बोले, बराबर बराबर। जैसे यहाँ 3 से गुना करने को 100 में बोल दिया, हो सकता है 3 जोड़ने को 100 में बोल देगा, हो सकता है 2 जोड़ने को 100 में बोल देगा, या हो सकता है 2 घटाने को 100 में बोल देगा। आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि जितना भी आपका औसत है आप उसके साथ वही सलूक करोगे जो बोल रहा है। बोला आप 3 से गुना करो, तो चलिए हम औसत में 3 से गुना कर देते हैं। कितना? 81, जो कि हमारा 81 होगा। औसत नंबर सी हमारा आंसर हो। बात समझ में ना? याद रखिएगा दोस्तों, अगर बोलता 3 जोड़िए तो हम औसत में 3 जोड़ देते, बोलता 2 घटाइए तो हम औसत में 2 घटा देते। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो गया जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 13 नंबर के बोला है प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था कि ऑड नंबर में जितना आपका ऑड होगा एवरेज भी आपका उतना ही होगा। यानी 15 को ऑड तो एवरेज भी आपका कितना होगा? 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बात में आना। लेकिन अगर बाई क्वेश्चन बनाते तो कैसे बनाते? चलिए उत्तर में देखा जाए। पहला हमारा ऑड 1 होता है और 15वां ऑड यानी 29 होता है, ठीक ना? कैसे निकाले? ऑड नंबर आपको निकालना होता है n into 2 - 1 कीजिएगा। जितना नंबर आपको ऑड निकालना होगा आप इससे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लें वो बोलता है चौथा ऑड बताइए, तो हम क्या करते हैं? 4 into 2 - 1 यानी कितना? 7। देखिए कैसे चौथा ऑड 7, 1 3 5 7 हुआ ना होता। तो वैसे ही हमने 19 कैसे रखा? 15वां ऑर्डर हुआ है, 15 × 30 - 1 किए 29, तो लास्ट नंबर 29, प्रथम नंबर 1, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा औसत आएगा 15। या तो आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, तो याद रखिएगा कि जितना ऑड होता है एवरेज भी ठीक उतना ही होता है जितना कि सम में, और इवन में 1 रुपया। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ये एवरेज खत्म नहीं हुआ दोस्तों, इसमें हमने सारा चैप्टर, सारा क्वेश्चन में हमने आपसे औसत निकलवाया है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें आपको एवरेज देके आपसे संख्या निकालने को बोला गया है। इसका भी पार्ट आएगा दोस्तों, समझ में ना? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट का आप लोग इंतजार कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो हमको कमेंट कीजिएगा, जरूर हम उसका रिप्लाई देंगे। और हाँ, आप लोग दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग हमको बढ़ाइएगा हमारा उतना ही मनोबल बढ़ेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमको वही खराब लगता है। कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी डाउट हमसे जरूर पूछेगा, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ही, जल्दी आएगा, आप लोग वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।